ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ है। देखिए, जहाँ तक जथेदार श्री अकाल तख्त साहब का सवाल है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, हम सभी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत बड़ा रुतबा है उनका सिख कम्युनिटी में। वो जथेदार हैं कौम के, सर्वेसर्वा हैं। तो जहाँ तक वो जथेदार हैं तो वहीं जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के लिए भी एक मर्यादा निर्धारित है कि वो पब्लिक में कैसे विचर सकते हैं और कैसे समागमों में वो शमूलियत कर सकते हैं। मुझे इस पे इतराज़ नहीं है कि वो श्री राघव चड्डा जी या बीबा परिणीति चोपड़ा के सगाई के समागम में शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की है, उनकी सगाई हुई है। पर मुझे इस बात का खेद है, दुख है कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब को मालूम था कि ये एक सगाई का समागम है, खुशी का समागम है, तो इसमें मर्यादा नहीं चलेगी, इसमें शराब भी चलेगी, दारू भी चलेगी और इसमें मीट भी चलेगा, कबाब भी चलेगा और इसमें डांस भी चलेगा, पार्टी भी चलेगी, खूब मस्ती होगी। तो ऐसे प्रोग्राम में जथेदार का जाना, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है, नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात है कि वो वहां गए और रागी सिंह कीर्तन कर रहे हैं, तो जो जोड़ी है श्री राघव चड्डा एंड परिणीति चोपड़ा, वो रागी सिंहों के सामने वो बैठे हैं। तो बैठे किस पे हैं? जो सोफा नुमा गद्देले हैं उन पे बैठे हैं, टांगे लमकाकर। वो भी अपने आप में मर्यादा को तोड़ने वाली बात है। तो जथेदार की प्रेजेंस में ऐसा होगा तो फिर कहां जाएगी कौम? सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का एक ट्वीट था ट्विटर हैंडल पे, वो भगवंत मान की सरकार ने डिलीट करवा दिया था। आप पे तो वैसे वो वार कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, आपकी पोजीशन पे कर रहे हैं, तो आप उनके पास जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं तो पहले तो बात जाना नहीं चाहिए, जेकर गए हैं तो आप वहीं भी देखिए कि जथेदार की गाड़ी है, वो जो मेन रोड है आवाजाही के लिए, उस पे खड़ी है, उस पे खड़ी की गई है। जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी फैमिली, मुख्यमंत्री केजरीवाल, उनकी फैमिली, उनके बच्चों तक की गाड़ी जड़ी है वो अंदर तक जाती है। तो जथेदार को वहां उतारा जाता है जहां आम गेस्ट जो है उनको उतारा जाता है। तो जथेदार गाड़ी से उतरते हैं तो जो वहां हूटिंग होती है, आपने सुनी? ओ बाबा फोटो, जथेदार जी फोटो, और हंसी ऐसी जैसे हूटिंग की जाती है। तो वो हूटिंग किसकी थी? जथेदार की नहीं, ज्ञानी हरप्रीत सिंह की नहीं, कौम के जथेदार की थी। कौम के जथेदार पे हूटिंग की जा रही थी। तो पता नहीं ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने वो महसूस किया कि नहीं किया, पर मैंने महसूस किया है, मेरे जैसों ने महसूस किया कि जथेदार का नरादर कौम का नरादर है। तो पता नहीं जथेदार क्यों चुप है? कोई उनको रिसीव करने के लिए नहीं आया, किसी ने उनको आदर मान सत्कार, जो रिस्पेक्ट है जथेदार की, कोई जथेदार आम व्यक्ति थोड़ी है। हाँ जी, तो अंदर जाते, अंदर उनको कौन मिला, कौन नहीं मिला, कैसे फोटो खींची गई, कहाँ बैठे थे, ये तो हमें देखने की बात नहीं है। जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो जथेदार का एक रुतबा है, उनको वो रिस्पेक्ट फैमिली की तरफ से
जहाँ प्रबंधकों की तरफ से नहीं मिली उल्टा निरादर हुआ है। और फिर इससे आगे जथेदार साहिबानी पिछले कुछ समय में जो सही बात है उन्होंने की, हमने भी सभी ने प्रशंसा की, मैंने भी बहुत शेयर की, मैंने भी बहुत प्रशंसा की जथेदार की। जो अमृतपाल सिंह वाला एपिसोड था जिसमें सिख नौजवानों पे एक दमन का चक्कर चला, उनकी फड़ो फड़ाई हुई, जेलों में डाला गया, एनएसए लगाया गया, डिब्रूगढ़ भेजा गया। पंजाब में 30 साल बाद ये काला कानून एनएसए लागू हुआ है, तो वो किया है आम आदमी पार्टी ने। भगवंत मान सीएम है, तो ये माना जाता है कि पंजाब के सुपर सीएम श्री राघव चड्ढा है। तो जथेदार साहब उस पर रिएक्ट करते हैं समय समय पे, ये सिख नौजवानों के साथ ज्यादती है, जुल्म है, यहाँ तक कि वो जुल्म करने वालों को बुच्चड़ तक कह देते हैं। एक तरफ तो आप जालिम कहते हो, बुच्चड़ कहते हो, तो मसला तो कोई हल हुआ नहीं। वो तो आज भी कहते हैं कि हमने जो किया सही किया, तो आप उनके साथ जाकर क्या साबित करना चाहते हैं? प्रोफेसर देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर हैं, 29 साल से वो जेल में बंद है, मेंटली डिसऑर्ड हैं, फिजिकली अनफिट हैं। उनकी फाइल रिहाई की, क्योंकि वो केजरीवाल सरकार के कैदी हैं, दिल्ली सरकार के कैदी हैं। 1.25 साल के लगभग समय हो गया वो केजरीवाल के टेबल पे पड़ी है, जिसपे लिखा हुआ कि केस रिहाई योग है, तो केजरीवाल रिहा नहीं कर रहे हैं। प्रोफेसर देवेंद्रपाल सिंह कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में केजरीवाल सरकार क्या एफिडेविट देती है कि ये हमारा अधिकार है, हम रिहा करें या ना करें, इसमें कोर्ट कोई दखल ना दे, ये एफिडेविट है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबे समय की बात भी नहीं है ये एफिडेविट। एक तरफ तो वो सरकार जिनकी आप रोजाना मांग करते हैं कि बंदी सिंह रिहा होने चाहिए, जो 29 साल से जेल में बंद है, मेंटली डिसऑर्ड है, तो उसकी रिहाई की फाइल कंप्लीट होकर केजरीवाल के टेबल पे पड़ी है, तो वो ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं उसके रिहाई के अगेंस्ट, तो आप उनके साथ खुशी मना रहे हैं। तो कौन कौन सी बात करें, बहुत से सवाल हैं। मैं जथेदार की नियुक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं जथेदार के जो जथेदार साहब हैं उनके कंडक्ट पे सवाल उठा रहा हूं। उनसे जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, क्योंकि पहले भी उनसे एक बार हुआ था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, उनके बेटे की शादी थी, तो जथेदार उस शादी में शामिल होते हैं। चलो इनवाइट किया होगा तो चले गए, गुरुद्वारा साहब में गए, तो उनका यहाँ तक तो सही था, जेकर इनवाइट किया है तो जाते, माथा टेकते, बधाई देते, वापस आ जाते। जेकर रुकना भी था तो रुक भी सकते थे। पर जहां तक जथेदार साहब ने जो चरणजीत सिंह चन्नी है उनके बेटे की जो आनंद कार्य की है, शादी की अरदास है, वो जथेदार साहब ने खुद की, जो एक जथेदार श्री अकाल तख्त साहब की निर्धारित मर्यादा है, उसकी उल्लंघना थी। क्योंकि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब किसी भी पतित सिख जो पूर्ण रूप में सिख नहीं है उसकी अरदास नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे बोला कि जथेदार साहब आपसे ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहने लगे कि ये यकदम हो गया, मुझे बोला गया कि आप अरदास कर दें, तो गलत हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा सवाल उठाना नहीं बनता था, पर मैंने, क्योंकि मेरे मन में सवाल उठ रहा था, बार बार उठ रहा था, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि जथेदार साहब से जो बात करनी जरूरी हो, तो मैंने बात की थी, मान लिया। और भगवंत मान की जब सेकंड शादी हो, तो भगवंत मान गुरुद्वारा में आनंद करने की जगह है, जो श्री अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा है कि आनंद कार्य गुरुद्वारे में होना चाहिए। तो वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश जो है, स्वरूप जो है, वो अपने रेजिडेंस पे लाते हैं। तो पहले तो बात है कि रेजिडेंस पे आनंद कार्य होना नहीं चाहिए,
फिर वो रेजिडेंस सभी को मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री दारू के शौकीन हैं, तो दारू की तो वहाँ मेरा ख्याल कि बांध बांध की, जब आप भी जाते होंगे तो आप समझते होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत शौकीन है, बड़ी ऐसी बोतल मैं लेकर जाऊँ मुख्यमंत्री के लिए, कुछ स्कॉच के लेकर जाता होगा, मुझे तो नाम भी नहीं आते, आप भी कोई ना कोई तो लेकर गए होंगे, आप ना लेकर गए होंगे, आपके बॉस लेकर गए होंगे, जाते ही है ना कि मुख्यमंत्री को खुश करना है, तो वो तो पता नहीं कितनी अलमारी भरी होंगी। तो वहां गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप जाना निरातर है। फिर जब गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप पालकी साहब में आ रहा है, तो मुख्यमंत्री के निवास पे जिस तरह खड़ा करके पालकी साहब की, गुरु ग्रंथ साहब की तलाशी ली गई, जिस बेअदब तरीके से बेअदबी की गई, वो भी बर्दाश्त से बाहर है। और वहीं भी केजरीवाल की कारें आती हैं, गाड़ियां आती हैं, सुविधा जाती हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी है, आम गाड़ी नहीं है, पालकी को रोककर आप वीडियो देखिए, आपको भी मालूम होगा कि क्या हुआ है। देखिए, जहां तक कपूरथला हाउस है ना, ये सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस है, तो सीएम के अलावा वहां कोई ठहर नहीं सकता, ये निज़म है। सीएम के अलावा किसी और की बुकिंग नहीं हो सकती, वहां कोई रात भी नहीं ठहर सकता, वहां कोई स्टे भी नहीं कर सकता। तो यहां तो प्राइवेट फंक्शन हो रहे हैं, तो जहां तो ये मान लिया जाए कि भगवंत सिंह मान पंजाब के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए तो है ही। तो दूसरा, क्योंकि श्री राघव चड्ढा पंजाब के सुपर सीएम है, तो उनका भी भगवंत मान से भी ज्यादा अधिकार बनता है, तो इसलिए यूज किया है। ये हमें बता दें, हमने तो सवाल किया है कि जेकर राघव चड्ढा का अधिकार नहीं बनता था, तो वहां उनका प्रोग्राम कैसे हुआ? क्या बुकिंग करके हुआ है? जेकर बुकिंग किसी ने की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जेकर बुकिंग नहीं हुई तब भी जब प्राइवेट फंक्शन किया गया है, सगाई का समागम किया गया है, फंक्शन किया गया है, तो फिर जो संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, मेरे ख्याल ऐसी बात नहीं है। जथेदार साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और उनसे कैसे हो गई, कई बार ले जाने वाले लोग ही ऐसे माहौल में ले जाते हैं कि जथेदार को मालूम नहीं होता कि वहाँ ऐसा होगा। पर हम जो मेरे जैसे हैं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम जथेदार को सुचेत करें। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जथेदार साहब, आपका रुतबा बाबा फूला सिंह अकाली जैसा है, तो आप वो बनकर दिखाइए। आप ये नहीं है कि जिसने भी बुलाया वहीं चले गए। तो आपको तो कहाँ जाना चाहिए? भाई गुरदीप सिंह खेड़ा जो 33 साल से जेल में बंद है, हार्ट की पेशेंट है, प्रॉब्लम आई है, अस्पताल में दाखिल है 25 दिन से, गुरु नानक अस्पताल अमृतसर में, उनके पास जाना चाहिए। भाई बलवंत सिंह राजोआना, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने फिर फांसी की सजा बहाल रखी है, तो उनके पास जाना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे मुलाकात करनी चाहिए। भाई लखविंदर सिंह लखा जो 28 साल बाद जेल से आए हैं, पक्की जमानत मिली है, उनके साथ उनके परिवार में जाकर खुशी साझी करनी चाहिए। और जो शहीद हो चुके हैं उनके परिवारों में जब कोई खुशी का समागम आता है तो आपको इनवाइट करके जाते हैं, बहुत सारे परिवार करके जाते हैं। आप वहाँ जाते तो नहीं हैं, पर आपको वहाँ जाना चाहिए। सरकारी फंक्शनों में जाएं जहाँ मर्यादा है, और सबसे पहले जो तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो जहाँ जथेदार का फर्ज बनता है वो अदा करना चाहिए। ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ।